और तुम मेरे को फील कराते हो। तुम जो करोड़ों की ज्वेलरी लेके बैठे हो, वो मैंने कमाया है क्या? कमाया मैंने हक से। ग्रीटिंग्स माय सिनेफाइल्स, आज हम बात करेंगे अल्ताफ शेख एके के बारे में, whose life journey is nothing short of a Bollywood film, जहाँ पर not only he is one of the pioneers of mumble and trap genre in Indian hip hop scene, but also artists like MC Stan काफी ज्यादा इंस्पायर करते हैं ऐसे लोगों को जो हिप हॉप को परस्यू तो करना चाहता है बट उनके आसपास के सराउंडिंग्स एंड सिचुएशन doesn't allow them to pursue that. Ladies and gentlemen, I present to you quite filmy story of MC Stan. क्या बोल रहा है इंसान, क्यों दिल दुखाता है मेरा? ये भी जी रहे हैं जिंदगी, उसमें भी ट्रिप कर रहे क्या है लोग? अरे क्या है, क्या जी रहा है? क्या है, खुद का बताओ ना, क्या क्या है तुम्हारे पास में? क्या फैन से मेरे पैसे कमा रहा, वो भी गलत हो रहा क्या ब्रो? दिख रहा अभी नहीं पहनेगा कल। 30 अगस्त 1999 में पुणे के तालीवाड़ा स्लम्स में जन्म होता है अल्ताफ शेख का, जहां एमसी स्टैन अपनी फैमिली को लेकर काफी सीक्रेटिव जाने जाते हैं, लेकिन बिग बॉस के वक्त हमें उनके पेरेंट्स दिखाए गए थे एंड उनके 2 भाई भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर रूमर्स दैट एमसी स्टैन के फादर यूज्ड टू वर्क इन अ पुलिस डिपार्टमेंट। एट दिस टाइम ऑफ हिज चाइल्डहुड, बिकॉज ऑफ हिज सराउंडिंग्स एंड लोकेलिटी, एमसी स्टैन के स्कूल में कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज भी होती रहती थी। मैम आगे देख रही है, उधर नहीं क्या बोर्ड पे कुछ तो लिख रही है, हम लोग ने क्या नोट कर, इधर से चिकन का स्किन आइल है तीसरे दिन पे। मैं बोला ये क्या शॉट है ब्रो? एमसी स्टैन 12 साल की उम्र से ही कव्वाली सुना करते थे एंड उस वक्त उनके बड़े भाई ने उनको 50 सेंट के कुछ रैप सॉन्ग सुनाए, जिसके बाद एमसी स्टैन का हिप हॉप में इंटरेस्ट बढ़ने लगा, यहाँ तक कि उन्होंने इंग्लिश क्लासेस भी ज्वाइन कर लिया जस्ट टू अंडरस्टैंड कि रैपर्स आखिर उनके सॉन्ग्स में बताना क्या चाहता है। मूवीज व्यूज देखने का नहीं क्या, भाई बोलने का देखते जा, इससे सीखेंगे, ये वो क्लास लगा, ये कर वो। 16 साल की उम्र में एमसी स्टैन ने अपना पहला हिप हॉप ट्रैक का टीजर रिलीज किया था जिसका नाम था भलती पब्लिक, बट ड्यू टू अननोन रीजंस ये ट्रैक कभी रिलीज नहीं हुआ। फिर भी हूँ सबके दिल के पास, सुनने वाले सुनते मुझको, लिखता हूँ मैं मन से, असली खून के रंग से, जो नहीं सुनना चाहता वो है मेरे से। अपने म्यूजिक करियर की स्टार्टिंग में ही एमसी स्टैन कई साइफर्स अटेंड किया करते थे एंड उसमें से ही एक बार जब एमसी स्टैन उनके दोस्तों के साथ मुंबई मलाड में एक साइफर अटेंड करने जाते हैं एंड जब वो अपना वर्स स्पिट कर रहे थे तब एमीवे एंड एमीवे के दोस्त पीछे से उनका मजाक उड़ा रहे थे एंड दिस वाज द मोमेंट जब एमसी स्टैन एंड एमीवे की बीफ स्टार्ट होने वाली थी। एमसी स्टैन ने अपना पहला डिस ट्रैक डिवाइन एंड एमीवे को डिस करते हुए निकाला था एंड डिवाइन को डिस करने के पीछे का रीजन वाज कि डिवाइन ने उस वक्त अपने आप को टूपाक से कंपेयर कर लिया था उनके एक सॉन्ग। ये डिस ट्रैक यूट्यूब पे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था एंड एमसी स्टैन को इस डिस ट्रैक की वजह से डीएचएच कम्युनिटी से काफी ज्यादा हेट भी झेलनी पड़ रही थी, जहां कुछ टाइम बाद यह डिस ट्रैक मल्टीपल रिपोर्ट्स या गाली के एक्सेस यूजेज की वजह से यूट्यूब से डिलीट भी हो जाता है। 8 अगस्त 2018 में एमसी स्टैन को अपना पहला हिट ट्रैक मिलता है जिसका नाम था वटा एंड अगेन ये भी एक डिस ट्रैक था। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकिंग ना होने के कारण इस सॉन्ग के शूट के लिए एमसी स्टैन ने कुछ ऐसी चीजें भी की। 3-4 बॉटल पेट्रोल बेचे थे अन बच्चे लोग ने, कैटरिंग के काम को गए थे एक रात पहले और फिर दूसरे दिन 2018 में एमसी स्टैन की कुछ लोगों से लड़ाई हो जाती है एंड बिकॉज ऑफ विच उनको जेल भी जाना पड़ गया था एंड इसी वक्त एमीवे ने अपनी साइड से एक डिस ट्रैक रिलीज किया था जिसमें उन्होंने मल्टीपल आर्टिस्ट को डिस किया था इंक्लूडिंग रफ्तार, डिवाइन एंड एमसी स्टैन। और वो कुल्फी रैपर का नाम क्या है? MC Stan। MC Stan। सुन 2019 में एमसी स्टैन ने जेल में रहकर ही एमीवे के अगेंस्ट एक रिप्लेट डिस ट्रैक लिखा था जिसका नाम था खुजामत एंड जब ये ट्रैक रिलीज हुआ तब एमसी स्टैन को काफी ज्यादा हेट का सामना करना पड़ा था। इसी दौरान पुणे के कुछ रैपर्स जैसे THC ने एमसी स्टैन के अगेंस्ट कुछ एलिगेशंस लगाए थे दैट एमसी स्टैन ने THC के साइफर में स्पिट किए हुए वर्स को कॉपी किया था, बट जिस सॉन्ग को लेके ये कंट्रोवर्सी हुई थी एमसी स्टैन नेवर रिलीज दैट ट्रैक। बचपन में सोचा कि मिला ऐसा बाप, फ्यूचर को देख पाऊं, बोले पैसा छाप या लगती थी मुझे वो खीरी वाली बात, बोला ना समझूं मैं, मेरा पीछा छोड़ो आप जब की आई फ्यूचर को देख पापा, बोले पैसा छाप में तो खीरी वाली बात, बोला ना समझूं मैं, मेरा पीछा छोड़ो आप जब किया। अपार्ट
फ्रॉम दिस एमसी स्टैन के दो दोस्त आकाश एंड सनी के खिलाफ पुलिस केस भी हुआ था, जहां इन लोगों ने अपनी दुश्मनी की वजह से एमसी स्टैन के दूसरे दोस्त प्रशांत को स्टैब कर दिया था। इस केस में एमसी स्टैन पे कोई एक्शन तो नहीं लिया गया, बट एमसी स्टैन के कुछ इंस्टाग्राम स्टोरीज पुट करने के चलते उन पे ये एलिगेशन है कि शायद ये हाफ उन्होंने ही प्लान किया था। बट दीज आर जस्ट एलिगेशंस एंड नो वन नोज व्हाट्स द ट्रूथ। बाय दिस टाइम एमसी स्टैन ने डीएचएच में अपनी एक नीश एंड कल्ट ऑडियंस बना ली थी, बट स्टिल उनको डीएचएच में काफी हेट मिलता था ड्यू टू कंट्रोवर्सीज एंड बीफ्स विद मल्टीपल एस्टैब्लिश्ड एंड अंडरग्राउंड रैपर्स। बट देन 31 दिसंबर 2019 को एमसी स्टैन एक सोशल मीडिया लेबल ज्वाइन करता है जिसका नाम था नो फिल्टर, एंड इसी के साथ वो अपना पहला वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड रिस्पेक्टेड ट्रैक्स रिलीज करता है जिसका नाम था अस्तगफिरुल्लाह। इसके बाद 2020 में एमसी स्टैन अपनी पहली स्टूडियो एल्बम तड़ीपा रिलीज करता है, एंड दिस वाज द मोमेंट जब एमसी स्टैन को मिला अपना सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला कमर्शियल हिट सॉन्ग। एक दिन प्यार, फिर दूसरे दिन तुम हिट कर दे, तीसरे दिन पे मार, फिर चौथे दिन तुम वेट कर दे, पांचवें दिन तुम गेट पर दे, छठवें दिन तुम चेस कर दे, सातवें दिन मेरे नाम पे तुम पेट भर दे। तड़ीपार एल्बम में एमसी स्टैन ने अपने स्ट्रगल्स एंड उन दिनों की बात की है जब वो जेल में थे एंड उनको कैसे फेक केसेस में फंसाया गया एंड पुलिस ने उनको बहुत खराब तरीके से ट्रीट किया था, यहाँ तक कि उन पे मर्डर अटेम्प्ट भी हुआ था जिससे वो कैसे न कैसे करके बच निकले। नो फिल्टर की वजह से एमसी स्टैन अपने कुछ ट्रैक्स रिलीज नहीं कर पा रहे थे एंड बिकॉज ऑफ विच उन्होंने नो फिल्टर को छोड़ के अपना खुद का म्यूजिक लेबल एस्टैब्लिश किया जिसका नाम उन्होंने रखा द हिंदी रिकॉर्ड्स। मार्च 2021 में एमसी स्टैन ने एक सोलो म्यूजिक वीडियो ड्रॉप किया जिसका नाम था स्नेक, एंड इट बिकेम द मोस्ट सक्सेसफुल सोलो ट्रैक एमसी स्टैन हैज ड्रॉप्ड टिल नाउ। एमसी स्टैन के पास में 2-3 रिलेशनशिप्स भी रह चुके हैं। एक्चुअली मेरे को ऐसे लोग ही मैटर नहीं करते, बहुत वर्स्ट हो, ऐसे लोग अपनी आर्टिस्ट लाइफ में अच्छे होते हैं बट पर्सनल लाइफ में अच्छे नहीं होते। कताशी से ब्रेकअप होने के बाद जुलाई 1, 2021 में एमसी स्टैन ने एक ट्रैक ड्रॉप किया था जिसका नाम था तेरे लिए रहेंगे जो, तेरे लिए रहेंगे लोग, मेरे लिए रहेंगे रो। इस ट्रैक को इंस्टाग्राम की वजह से काफी पुश मिला एंड इट बिकेम अ बैंगर। कताशी ने एमसी स्टैन एंड वर्धमान जो कि एमसी स्टैन के मैनेजर है उन पे ये एलिगेशन लगाया है दैट ये लोग उसे मारने एंड धमकाने आए थे ताकि वो लोग एमसी स्टैन के खिलाफ सारे प्रूफ्स हटा सके। इसके अलावा माइकी टीवी ने भी एमसी स्टैन के खिलाफ एक एलिगेशन लगाया था कि एमसी स्टैन ने माइकी को अपनी म्यूजिक वीडियो शूट के पैसे नहीं दिए एंड उन्हें मारने की धमकी तक दी थी। Yet again these are just allegations and no one has the proof for the same। 23 जुलाई 2021 में सीधे मौत एंड एमसी स्टैन का कोलैब ट्रैक नानशा को रिलीज होता है एंड दैट वाज अ प्योर ट्रीट फॉर द डीएचएच एंड हिप हॉप कम्युनिटी। इस वक्त तक एमसी स्टैन के 80,000 वाले रिमार्क पे काफी मीम्स बनने लगे थे जिस वजह से एमसी स्टैन वायरल भी हो चुके थे। 80,000 के शूज है, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। शूज देख, कल्चर मां निगो बिगो मेरे को चलता रे क्योंकि मेरा नानच निगरू था। इसी के बीच 2022 में एमसी स्टैन अपनी सेकंड स्टूडियो एल्बम रिलीज करता है जिसका नाम था इंसान, एंड इस एल्बम में हमें टोटल 11 ट्रैक्स देखने को मिले थे एंड विच इंक्लूडेड कोलैब ट्रैक्स विद इंसान एल्बम से स्टैन को मिलता है अपना सेकंड कमर्शियली हिट ट्रैक जिसका नाम था बस्ती का हस्ती। अगर तुम लोग एमसी स्टैन के बिग बॉस में जाने के पहले वाले भी इंटरव्यूज देखोगे विथ राज जोन्स और समवन एल्स, तब भी उसने यही कहा था दैट हिज विजन इज टू ग्रो एंड एक्सपांड मम्बल रैप इन द इंडियन हिप हॉप सीन, जहां पर ही आल्सो वांट्स टू रिप्रेजेंट एंड स्प्रेड हिंदी रिकॉर्ड का कि मेरा विजन उसको लेके ऐसा है ना ब्रो, मेरे को खुद को वर्ल्ड वाइड नहीं करने का, अरे एमसी स्टैन को वर्ल्ड वाइड नहीं करने का, नहीं क्या मेरी सोच ऐसी, विजन ऐसा है उसको लेके कि ब्रो अपना लैंग्वेज अगर वर्ल्ड वाइड हो गया ना, माँ मजाक नहीं करता ब्रो, अपन वर्ल्ड वाइड हो जाएंगे ब्रो। इंसान एल्बम के बाद 1 अक्टूबर 2022 में ही एमसी स्टैन बिग बॉस के घर में एज अ कंटेस्टेंट आते हैं, जहां शुरुआत में तो एमसी स्टैन को वापस घर जाना था गिवन दैट कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने पर उनको 1 से 2 करोड़ की पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। बट सलमान खान एंड एमसी स्टैन के कुछ दोस्त उन्हें घर में रहने के लिए मना लेते हैं, जहां टीवी की ऑडियंस को एमसी स्टैन इतने ज्यादा पसंद आता है ड्यू टू हिज ऑथेंटिसिटी एंड रिलेटिविटी फैक्टर दैट ऑन 12 फरवरी 2023 he became the winner of Big Boss season 16 by winning the support of his audience and his loyal fans. And the 16 goes to MC Stan.
बिग बॉस की वजह से MC Stan पहले से काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं, जहां हिप हॉप सीन में भी उनके लिए रिस्पेक्ट काफी बढ़ जाती है। एंड एट दिस डेट MC Stan के नंबर्स को देखने के बाद ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा जिस स्टैनी को उसके करियर की स्टार्टिंग में इतनी हेट मिलती थी, दैट हैज नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रिस्पेक्ट एंड लव फ्रॉम द ऑडियंस। एंड इस बात का अंदाजा तुम MC Stan के इंस्टाग्राम की फॉलोइंग से लगा सकते हो दैट बिग बॉस के पहले उनके कुछ अप्रोक्सीमेट 2 मिलियन फॉलोअर्स थे एंड बिग बॉस के बाद इट हैज रीच्ड टू अ whopping 10 मिलियन फॉलोअर्स। एंड समवट सिमिलर सिचुएशन इज फॉर हिज यूट्यूब चैनल एज वेल। नवंबर 2023 में ही MC Stan का बॉलीवुड डेब्यू होता है एज अ प्लेबैक सिंगर इन द मूवी फर्रे, जिसके बाद मार्च 2024 में बादशाह डिड अ कोलैब ट्रैक विद MC Stan in his album एक था राजा and the song name was Drinks on Me। अगस्त 2024 में किंग डिड अ कोलैब ट्रैक विद MC Stan in his latest album Monopoly Moves। इस ट्रैक में किंग एंड Stan dissed Emiway regardless of the fact that Emiway supported Stan while he was inside the house of Big Boss। बिग बॉस से निकलने के बाद MC Stan dropped some solo commercial tracks such as नुस्ता पैसा हाथ वर्ती and many more। MC Stan has also announced his third studio album known as महफिल। इस एल्बम के अब तक हमें सिर्फ 4 ट्रैक्स देखने को मिले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस MC Stan की विजय डीके के साथ भी बीफ हो चुकी है, जहां विजय डीके ने सबसे पहले Stan को उनके एक गाने में डिस किया था। एट दिस पॉइंट विजय डीके तो शायद इस बीफ को भुला चुके हैं, बट MC Stan अपने ट्रैक्स में सबलिमिनल शॉट्स लेते रहते हैं। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेशन कि 2024 में MC Stan की तरफ से हमें महफिल फाइनली देखने को मिल सकती है। कोई कोलैबोरेशन भी देखने को मिल सकता है विद आर्टिस्ट सच एज AP एंड नाउ। अगर MC Stan के पास की बात करें देन आई फील एंड दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, हाँ MC Stan ने कुछ गलत चीजें जरूर की है, मगर कोई भी इंसान शौक से ऐसे काम नहीं करेगा। काफी चीजें सिचुएशंस को मद्देनजर रखते हुए लोगों को ना चाहते हुए भी कभी कभी करनी पड़ती है। एंड बाकी चीजें जो उनके बारे में बोली जाती है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर जस्ट एलिगेशंस एंड नो वन हैज क्लियर एविडेंट प्रूफ्स फॉर दैट। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ हिज कंट्रोवर्सीज असाइड, अगर हम MC Stan के सिर्फ म्यूजिक एंड सॉन्ग्स पे बात करें तो आई फील दैट MC Stan एक काफी अंडररेटेड म्यूजिक प्रोड्यूसर है, जहां उनके म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए उनको जितना क्रेडिट मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है। आर्टिस्ट लाइक MC Stan, Dhanji and Zibella are the future of DHH and Indian hip hop scene as a whole, where they are creating music which is unique and sometimes their writing feels complex yet relatable as well to the audience। भला मैंने लिबास गुजराती मानस I do it for my विकास पर एक ही स्ट्रेटजी I do it for my निकास पूरा ड्राइव सिनेमास घरी डाल। तो अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो देन हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर तुम मेरे रेगुलर व्यूअर हो देन यू नो दैट आई प्रेफर टू एंड माय वीडियोस विद एन एडिट एंड इट टोटल डिपेंड्स ऑन माय करंट स्टेट ऑफ माइंड, बट हाँ हियर इट इज। शाम को मैं नाना शान तेरा घर ईमान मैंने किसी को पनो गलत सान मेरी अम्मी से दूर भी जाना फान It's time to find हुस्लान हुस्रान P-Town baby चौक में रुक के दे ले गैंग प्यार कर।